हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है नासा ट्यूबर के बारे में। मैंने बहुत टाइम्स पहले इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ घंटे पहले एक वीडियो बनाया था, बट मुझे लगा कि उसमें ना मैंने सिर्फ नासा को कवर नहीं किया था, एक और यूट्यूबर को किया था। बट मुझे लगा कि नहीं, नासा को पढ़ना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो रीड किया है ना कि ये जो नासा ट्यूबर है, इसमें ना वो सेंस नहीं है, अभी इसको नॉलेज नहीं है। और इसकी जो बीवी है, मैं हैरान हूँ कि इसकी बीवी जो एक इतने हम्बल बैकग्राउंड से आई है, जितने इतना वो उतना उसने स्ट्रगल किया है, एटलीस्ट मैं उससे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपने हस्बैंड को गाइड कर सकती हो सकता है उसने किया हो, पर इसने सुनी ना हो। क्योंकि एज़ यूजुअल एक चीज़ जो मुझे इसके व्लॉग्स में पता चली है कि इसको व्यूज़ की भारी कमी आ रही है, इसका चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और इसी वजह से जो है इसने अपने पर्सनल मुद्दों को निकालना शुरू कर दिया है, जो फैमिली ड्रामा होता है। क्योंकि जब सारे ड्रामे फेल हो जाते हैं तो एक ही ड्रामा है जो सबसे ज़्यादा आगे रहता है, वो है फैमिली ड्रामा। जैसे कि शोएब इब्राहिम के घर में भी फैमिली ड्रामा चल रहा है, भले खुल के नहीं चल रहा है पर चल रहा है और वो सबको पता है। तो ये चीज़ जो है नासा ट्यूबर ने अब ये पता निकाला है, और अब वो जो है कभी प्रैंक करता है अपनी माँ पे कि मैं घर छोड़ के बीवी बच्चे के साथ जा रहा हूँ, तो कभी ये बोलता है भाई इंटरकास्ट मैरिज मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कहता है मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मेरी माँ और मेरी बीवी जब तक मुझे अच्छा माहौल नहीं देंगे मैं जिम नहीं जाऊँगा। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। अभी इसका एक पुराना व्लॉग मेरे हाथ लगा, हालांकि इसकी बहन भी यूट्यूबर बन चुकी है। ऑब्वियसली एक घर में यूट्यूबर आता है तो फिर कहते हैं ना, जैसे एक बार वायरस घर में घुस गया तो फिर सबको हुए बगैर छोड़ता नहीं है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई बच जाता है, कोई विरला ही होता है, पर 99% सभी व्लॉगर बन जाते हैं। अंदाज़े शर्मीली के घर में भी आप देखिए, सभी उसकी दूर की बहन ले लो, सगा भाई ले लो, भाभी ले लो, मतलब उसकी ऑलमोस्ट जितनी भी भाभियां हैं वो भी यूट्यूबर बन गई हैं। वो भी पब्लिक के साथ बैठकर हेट कमेंट्स का जवाब देती हैं। जो इसका भाई है अंदाज़े शर्मीली का, वो भी आजकल बहुत ट्रोल होता है। तो ये पूरा कहते हैं ना व्लॉगर मंडली बनाकर बैठे हुए हैं ये। तो मेरे को जो मैंने व्लॉग देखा, वो व्लॉग मैंने देखा जब इसकी बहन का कोई फंक्शन था घर में। ऑब्वियसली उसको काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद बेबी बॉय हुआ है, बेबी बॉय। तो बेबी बॉय का जो फल बेटी ने दिया है, तो उसकी खुशी के चलते ये इसकी फैमिली इतना दे रही थी, उसके रिश्तेदारों को सोना बांट रही थी। अच्छा जी, और इसको जो है, जो इसकी बहन है, उसको मोबाइल काफ़ी दिया। इनफैक्ट उसने खुद ने ही डिमांड करी थी कि भाई, हमने उसको कहा तू गहना ले ले, तो उसने कहा नहीं मुझे मोबाइल चाहिए। अच्छा, और अपने व्लॉगिंग चैनल पर वो ये बोल रही थी इसकी बहन कि नहीं, वो तो मेरा मोबाइल बहुत पुराना हो गया था, तो मेरे फादर ने कहा तू तो चेंज करेगी नहीं, हम तुझे ले देंगे। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, हर माँ बाप अपनी बेटी को देना चाहते हैं, बेटी से एक मोहब्बत होती है, बेटियों को देना चाहिए। लेकिन कैमरे के आगे, और वो भी इतने एक्सट्रीम लेवल पर कि पता है, मैंने इसका व्लॉग नहीं देखा, मैंने कमेंट सेक्शन में इसका व्लॉग देखा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं। कोई लोग कह रहे थे कि भाई जो अंदाज़े शर्मीली है उसका मुंह खुला रह गया, 12 लाख कुछ समथिंग का खर्चा पड़ा है, कुछ मतलब पैसा दिया है 12 लाख, या जो टोटल ज्वेलरी मिला के मैंने तो देखा नहीं, कुछ 12 लाख की चर्चा चल रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये खुद लड़की एक सेल्फ मेड लड़की है तो इसको पता है। और ये बात सच है, जो इसकी बीवी है अंदाज़े शर्मीली,
ये खुद इसने जो फ्लैट अपनी शादी से पहले ये शिफ्ट हुई थी, इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है। ये बात अंदाज़े शर्मीली ने भी बोली थी कि मैंने भी पैसा डाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटियां बहुत ज़्यादा उसको पता था कि भाई शादी के बाद मेरे को अपने ससुराल जाना है, और मैं जो हूँ ये इवन अपनी शादी के कुछ महीने पहले ही जो है लॉकडाउन से शायद पहले ही शिफ्ट कर गई थी। तो इसने बताया था कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन है, और इसने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। इसने अपने भाई को भी यूट्यूबर बना दिया। मतलब होता है ना, जो एक लड़कियां हम देखते हैं कि इसने मेहनत करी, ये नर्सिंग का कोर्स करती थी, वो बात अलग है कि इसको भूत चढ़ गया यूट्यूबर बनने का। एक यूट्यूबर बनने का जब भूत सवार हो जाता है तो फिर इंसान जो है अपने ऊपर पैरों पे कुल्हाड़ी मारता चला जाता है। वो बात अलग है कि इसके पैरों पर कुल्हाड़ी थोड़ी कम लगी क्योंकि इसको सक्सेस मिल गई। फिर इसने अपने बॉयफ्रेंड को भी यूट्यूबर बना दिया, क्योंकि नासा कख नहीं करता था, वो सिर्फ इसके पीछे पीछे रहता था, या थोड़ा बहुत जो एक लड़के होते हैं कि हाँ भाई बाप के दुकान पर बैठे हैं पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, विच इज़ फाइन, मैं इसको गलत नहीं कहती हूँ। तो इसकी जो तब गर्लफ्रेंड थी तो इसने यूट्यूबर बना दिया। और एक बार इसके नासा ने इस पर प्रैंक भी किया कि भाई मेरे को पैसे आए थे यूट्यूब से, जो इनकम आई है मैंने मोबाइल ले लिया। तो जो ये इस पर भड़की थी, गाली गलौज भी करी, उसने म्यूट कर दिया कि भाई मुझसे पूछते लड़का करता क्या है, ठीक है तुमने जिम का सामान लिया, मैं चुप कर गई, ये है वो है। क्योंकि पर्सनली जो ये लड़की है इसको पैसों की कदर है, क्योंकि जो इंसान इतने हम्बल बैकग्राउंड से आता है उसको एक एक पैसे की कीमत पता होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने शौक़ नहीं पूरे करता या दूसरों के नहीं, पर वो सोच समझ के करता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये खुश नहीं है, ये भी खुश नहीं है, ऐसा खर्चा है, तुम ये करा देते, तुम एफडी करा देते। बात बिल्कुल सही है, चलो इनकी बात भी सही है। अच्छा, इसकी बहन ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई वो लोग चाह रहे थे कि मेरा बच्चा हो, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम भी देंगे। मतलब ये होता है माँ बाप का बच्चे को प्रेशराइज करना। एक तो ऑलरेडी उसको कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी, ऊपर से इस तरह की बातें। आप देखिए कितना उस लड़की ने प्रेशर झेला होगा। तो मेरा तो सुनकर ही माथा जो है ख़राब हो गया। और लोगों ने उसको कहा कि भाई लड़की जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, उसको नहीं लेना चाहिए। और बात सही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी जेन्युइन लड़कियां देखी हैं, मतलब कि जो माँ बाप के हाथ जोड़ती हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप अपने लिए रखो। ठीक है थोड़ा बहुत कभी दे दिया, बट इतना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लड़की क्या चाहेगी कि उसकी माँ उसको कुछ जेवर दे दे तो ठीक है। और ये चीज़ों को जो है वो पब्लिक में यूट्यूब में दिखा रहे हैं। मतलब एक सिविक सेंस नहीं है। सेंस इन लोगों में होती है, लेकिन यूट्यूब पे क्या दिखाना है इसकी सेंस बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से तुम्हें बैठकर देख रहे हैं। और मुझे लगा कि भाई लड़का पैदा हुआ है तो भाई हमारी लड़की के पैर ससुराल में टिक गए, क्योंकि माँ बाप ना बड़े चिंता करते कि अरे बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, कल को होता है कि भाई कहीं लड़का दूसरी शादी कर लेगा तो हमारी लड़की का क्या होगा, कल को पति ना छोड़ दे। लड़कियों के अंदर भी ये प्रेशर होता है, और वो अपने हस्बैंड्स पे भी शक करने लगती हैं कि कहीं इनका अफेयर तो नहीं चल रहा है। मतलब बच्चा एक बहुत बड़ा फांसी का फंदा एक औरत के गले के लिए होता है। और जब बच्चा हो जाता है तो लड़की सोचती है कि हाँ भाई अब मैं पूरी दुनिया की मालकिन हूँ, लेकिन आपको नहीं पता वो बच्चा आने वाले टाइम में तो होगा तो अपनी बीवी का ही ना। बट खैर जब तक नहीं होता है तब तक तो माँ का है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ भी बहुत ख़राब लगी, ये जो नासा है ये अपनी भाभी के साथ भी ना मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर फ्रेंडली हो रहा था। ठीक है, हर फैमिली के रिवाज अलग होते हैं। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर देवर भाभी बहुत डिसेंसी मेंटेन करते,
तो यहाँ पर ये शायद ये खेल रहा था, इनका जो भाभी का बच्चा है उसके सामने जो नासा है वो अपनी भाभी को थोड़ी मारने की एक्टिंग कर रहा था। तो जो बच्चा था वो छोटा सा था, उसको गुस्सा आया, वही इसको मारने के लिए आ गया, तो सारे खुश हो रहे थे। बट मुझे ये देख कर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस तरह की चीज़ों को तुम दिखाना, भाई ये बहुत एक फाइन लाइन होती है कि आपको कैमरे पे क्या दिखाना है और नहीं दिखाना है। मतलब एक तो तुम अपनी भाभी को झूठ मूठ का मारने का, मतलब ये क्यों ये सब हो रहा है, ये क्यों दिखाया जा रहा है? अभी तो वो बच्चा है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लगा। आप लोग कहेंगे कि भाई इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, बट मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और ये जो इसकी जो बहन है जिसके लिए सब कुछ हो रहा था, उसने भी आकर बकवासी करी लोगों को, नहीं ऐसा नहीं है, बेटियों को है, हर माँ बाप की इच्छा होती है। भाई अच्छा, लोगों ने इसको बहुत सुनाया, इसकी बहन को भी बहुत सुनाया, बट ये जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी, अब वो एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो तो मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, लेकिन इतना तो मुझे समझ में खुद से आ गया, क्योंकि जब मैंने इसका थोड़ा बहुत व्लॉग देखा, इतना सामान, इतनी चीज़ें। पहले के ज़माने में होता था, जब लड़का लड़की का रोका होता था ना, तो एक साइड जगह पर दिखाते थे कि हम ये लड़कियों को दे रहे हैं। उस ज़माने में, आज से मैं 30-40 साल पहले की बात करूं, अब ऐसा होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मैरिजेस अटेंड करती नहीं हूँ। लेकिन अब इन सब चीज़ों को ना लोगों को समझ आ गई है। आप देखिए, बहुत सारी लड़कियां आज भी दहेज के लिए प्रताड़ित होती हैं। पढ़े लिखे लड़के भी जो है पैसा मांगते हैं कि भाई तू दे दे, मतलब कि बहुत कुछ है। अच्छा, इसने खुद ने, जो अंदाज़े शर्मीली है, इसने खुद ने एक वीडियो बनाया था कि इसकी फ्रेंड की बहन के साथ भी ऐसा हो चुका है, दहेज के लिए उसकी शायद जान पर बनाई थी। तो आप देखिए कि इतना लालच बढ़ा दिया है। हालांकि जो इसका जो जीजा है, यानी कि जो इसकी बहन का हस्बैंड है जिसका बच्चा हुआ है, वो भी एक अच्छी पोस्ट पर है, कोई ऑफिसर है वो। तो आप समझ सकते हैं कि वेल ऑफ घर में है, लेकिन इतना देना। अच्छा, बहुत से कुछ बेवकूफ़ाना लोग जो है वो, अरे वाह व्हाट ए क्यूट, ये वो, मतलब क्यूट इन द सेंस, मतलब बोल रहे थे कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, हमारी फैमिलीज़ में भी होता होगा। लेकिन इसको यूट्यूब पे करना कितनी लड़कियों की मानसिकता पर कितना गहरा असर पड़ता है कि भाई बेटा पैदा हो रहा है। अच्छा, मैंने कहीं कमेंट पढ़ा कि शायद अंदाज़े शर्मीली उस व्लॉग में कह रही थी कि मेरे घर से भी इतना सामान आया था। किसी ने ये लिखा काउंटर में कि भाई वो अपनी जेब मिटाने के लिए ऐसा कह रही होगी। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि भाई उसकी ऑलरेडी फैमिली एक हम्बल बैकग्राउंड से आती है, और उसकी बेटी है अंदाज़े शर्मीले की। ठीक है, उन्होंने दिया होगा, मैं ये नहीं कहती, बट इतना नहीं दिया होगा। और इसने खुद ने भी मना किया होगा कि नहीं, आप लोग इतना मत दो, आप लोग कहाँ से करो, क्योंकि जो जेन्युइन बेटियाँ होती हैं ना, वो माओ को कहती है कि भाई तू अपने रखना, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरा ससुराल अच्छा है, मैं भी अर्न कर रही हूँ, पति भी अर्न कर रहे हैं, तो वो इतना नहीं लेती हैं। ये तो मतलब किसकी जेठानी तक को भी, ठीक है, रिश्तेदारों तक को भी सोना, इतना सोना, मतलब लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारे यहाँ तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, इतना पैसा। अब कई लोगों को लगेगा कि अच्छा, तभी अंदाज़े शर्मीली ने इस लड़के से शादी की है, वो तो कई लोग इसको बोलते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, क्योंकि पहले मैंने ना नासा का ये नहीं चैनल देखा था, मतलब, और आप समझ सकते हैं सोना कितना महंगा होता है। बहुत मुझे देखकर बुरा लगा, और इसका मैंने यही सार निकाला कि जब तक लड़की को बच्चा नहीं हो जाता, ख़ास तौर पे बेटा, तो उस लड़की की, तो कहते ना अब इसका बेटा हो गया, अब तो ये हवा में, वो बिल्कुल बात सही है। और ऐसी व्लॉगर्स ये साबित करती हैं, इसको दिखाना ही नहीं चाहिए था। सो मैं यही कहूँगी, नासा ट्यूबर थोड़े से सेंसिबल बन जाओ, एक अच्छा पति, अच्छा बाप, अच्छा बेटे के अलावा तुम एक अच्छे सिटीज़न भी हो देश के। तुम्हें सिखाना चाहिए लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। अगर तुम्हारे फैमिली में कुछ ऐसे मोल्स हैं तो उनको तुम्हें छुपा कर रखना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत से लोगों के सेंटिमेंट्स
हर्ट होंगे। और ये बंदे को मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा, इसके ना व्लॉग मुझे बहुत इरिटेटिंग भी लगते हैं। कभी ये प्रेगनेंसी किट लेके बैठा हुआ होता है बाहर बाथरूम के, अपनी माँ को लेकर कि देखो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं दोबारा। तो और कभी कभी ये हमेशा अपनी बीवी के लिए लड़ने आ जाता है कि आपने मेरी बीवी को ऐसा कहा। इन्होंने ही कहा था ना कि भाई माँ बाप है, उनके पास काम ही क्या है अगर वो बच्चे को संभालते हैं। तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि इन लोगों को ना सिर्फ जो व्लॉगर्स होते हैं ना, मेल व्लॉगर्स का ना यही बहुत बड़ा इशू रहता है। उनको बहुत कम सेंस होती है कि हमें क्या दिखाना है नहीं दिखाना है। लड़कियां तो फिर शायद थोड़ा उनको सेंस हो जाती है, बट बहुत कम ऐसे मेल व्लॉगर्स मैंने देखे हैं जो सेंसिबल बात करते हैं। कभी ये बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं। इसका भाई अंदाज़े शर्मीली का कर रहा था कि लॉकडाउन में लोगों को पैसों की दिक्कत हो गई। तो मैं पूछना चाहती हूँ भाई, तुम ही कर लेते, तुम क्यों व्लॉगर बने? है ना, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, पैसा ज़रूरी है, मैं भी मानती हूँ, पर एक हमारी एक जिम्मेदार नागरिक होना भी तो एक जिम्मेदारी है। उसका क्या? खैर, ये वीडियो तो बहुत आगे बढ़ता जाएगा। बस मेरे को यही कहना था कि आप पैसा कमाना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए यूट्यूबर के लिए। एक यूट्यूबर को जो है एक एक सेंस भी होनी चाहिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो बहुत टाइम तक यूट्यूब पर रहेगा, जब तक यूट्यूब है। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।